बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक खौफनाक हादसे की। एक ऐसा भयानक हादसा जो शायद आप कभी भूल नहीं सकोगे। अब इसको एक हादसा कहूँ या एक सिलसिला कहूँ जो आज तक थमा नहीं। अक्सर लोग इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन न जाने खुद कभी जाने अनजाने में इन हादसों का शिकार होते हैं। ये वाकया है एक ट्रक ड्राइवर का। एक रात करीब 12 बज रहे थे। फरहान एक तजुर्बेकार ड्राइवर था। वो हर बार की तरह इस बार भी अपना एक लंबा सफ़र तय कर रहा था, जो मुल्तान से कराची का सफ़र था और ट्रक माल से भरा हुआ था। रात काफ़ी अंधेरी थी और चांद बादलों में ढपा हुआ था। हाईवे पे किसी तरफ कोई रोशनी का निशान नहीं था। ट्रक की ही लाइट अंधेरे में रोशनी का काम कर रही थी। फरहान तन्हाई पसंद इंसान था, अकेला सफ़र करने का आदी था। इस बार भी उसने किसी को अपने साथ नहीं बिठाया। केबिन में सिर्फ उसकी चाय का थर्मोस और एक टूटा हुआ रेडियो हुआ करता था। मामूल के हिसाब से सब चीज़ें अपनी जगह सही चल रही थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका उसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। सफ़र के कुछ घंटे गुजर गए थे। फरहान ने अपनी थर्मोस से चाय निकाली और अपना सफ़र जारी रखा। लेकिन अचानक फरहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक के पीछे से कोई खट खुट की आवाज़ें आ रही हों। पहले तो उसने सोचा कि कोई चूहा या कबूतर हो सकता है जो माल के बॉक्स में चला गया हो, लेकिन आवाज़ नहीं रुक रही थी। और जब किसी स्पीड ब्रेकर से ट्रक गुजरता तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई ट्रक में हल्के कदमों से चल रहा हो। फरहान ने रेयर व्यू मिरर में देखा, लेकिन अंधेरा इतना था कि सिर्फ खाली केबिन ही नज़र आ रहा था। लेकिन जब ट्रक का डिजिटल कैमरा सिस्टम नाइट मोड ऑन किया तो फरहान बहुत ज़्यादा घबरा गया। स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा था कि एक औरत पीछे केबिन में खड़ी है, जो सिर्फ कैमरे की तरफ देख रही है और एक खौफनाक मुस्कुराहट से देख रही है। फरहान ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रक को साइड पे रोका। फ्लैशलाइट लेके पीछे गया। जब दरवाज़ा खोला तो ट्रक के अंदर कोई नहीं था। हर चीज़ वैसे ही थी जैसे रखी थी उसने। जाके जब उसने कैमरा दोबारा देखा तो स्क्रीन बिल्कुल खाली थी। फिर जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग को रिवाइंड किया तो उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। रिकॉर्डिंग में वो औरत पहले खिड़की के पास खड़ी थी, फिर आराम से जाके एक सीट पर बैठ गई। और जब फरहान ने ब्रेक लगाया था, उस वक़्त उस औरत का हाथ फरहान की तरफ था, एक ऐसी कंडीशन में जैसे वो उसके ऊपर हमला कर रही हो। घबराहट के मारे फरहान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बिलाखिर उसने बहुत हिम्मत जुटा के ट्रक को जाके एक होटल पे रोका और खुद होटल में सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, फरहान ने वहाँ के लोकल मैकेनिक को बुलाया और ट्रक को अच्छे तरीके से दिखाया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फरहान ने उस रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं किया था। चंद दिनों के बाद फरहान की एक ड्राइवर से मुलाकात हुई। वो भी उसी रास्ते से गुजरा करता था। दोनों होटल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे कि फरहान ने अचानक उसको वो वीडियो दिखाई। वो ड्राइवर वीडियो देखते ही घबरा गया और बोला, यह औरत तो मेरे भी ट्रक में दिखाई दी। पिछले महीने जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने इस औरत को अपने ट्रक में देखा। मैं समझा ये कोई साया होगा। उसके बाद थोड़ा ही दूर जाके मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। फरहान ने जब उसके बारे में मज़ीद मालूमात की तो पता चला, जहाँ उसने रिकॉर्डिंग की थी वहाँ आज से 10 साल पहले एक औरत का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और वो वहीं मर गई। ट्रक ड्राइवर ने घबराहट के मारे उस औरत की लाश को जला दिया। तब से उस औरत की रूह उसी जगह घूमती है और जो ट्रक ड्राइवर रात में सफ़र करते हैं वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है।
कहा जाता है कि अक्सर कुछ ट्रक ड्राइवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और अक्सर उस खौफनाक हादसे से बच जाते हैं। उस दिन के बाद से फरहान ने रात का सफ़र करना छोड़ दिया। वो जब भी ट्रक चलाता उसको ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई उस ट्रक में उसके साथ सफ़र कर रहा है। वो अक्सर लोगों को अपना ये वाक़या बताता, लेकिन कोई उसकी बात कह के नहीं करता था। यही डर एक दिन उसकी मौत का सबब बन गया और वो एक अनजान हादसे का शिकार बन गया। फरहान के साथ हुए हादसे को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने इस बात को एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट समझ लिया, लेकिन उस रोड पे आज भी हादसे रुके नहीं। न जाने अब वो कौन सा अगला ट्रक होगा जो उस औरत का शिकार बनेगा। ये बदला कब पूरा होगा, आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई स्टोरी से आप बाखबर रहें। और अगर आप में से कोई हमसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे तो दिए गए डिस्क्रिप्शन के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।